नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है लक्ष्मण के बाण, कांग्रेस परेशान। जी हां, जब जब कांग्रेस के लक्ष्मण तीर चलाते हैं उनके अपने ही घायल होते हैं। फिर चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता या फिर जात पात की राजनीति, इस बार लक्ष्मण के तर्कस से निकला तीर अपने ज्येष्ठ भ्राता दिग्विजय सिंह को ही नहीं, पूरी कांग्रेस को विचलित कर गया। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई को आईना दिखाते हुए कहा कि जिस ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा रहे हैं वो तो खुद कांग्रेस लेकर आई थी, और क्या इस ईवीएम ने कहा था कि गद्दारों को सांसद प्रतिनिधि बनाओ। इतना ही नहीं, वे बोले कांग्रेस को भीतर घातियों ने हराया, इसलिए इस ईवीएम को दोष देना गलत है। अब उनके बयान पर बीजेपी चुटकी ले रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या लक्ष्मण सिंह के बयान से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, और क्या लक्ष्मण सिंह की बातों को पार्टी गंभीरता से लेगी। सवाल तो यह भी है कि क्या बार बार पार्टी को आईना दिखा रहे लक्ष्मण को कांग्रेस किसी लक्ष्मण रेखा में बांध पाएगी। आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। आज हम ईवीएम को दोष देते हैं। क्या ईवीएम ने कहा था कि यह सांसद निधि यहां देना जहां कांग्रेस हार जाए? क्या ईवीएम मशीन ने कहा था? क्या ईवीएम मशीन ने यह कहा है कि इसको सांसद प्रतिनिधि बनाओ क्योंकि इसने कांग्रेस को हरवाया है? क्या ईवीएम मशीन ने कहा था? कि हम कर रहे हैं और दोष ईवीएम को दे रहे हैं। कुछ मशीनें खराब हो सकती हैं, लेकिन सारी मशीन खराब है ऐसा नहीं है। क्या 20 साल से हो रहा है ऐसा? और ईवीएम मशीन कौन लाया है? ईवीएम मशीन कांग्रेस पार्टी लाई। तल्ख लहजे में दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस को फिर आईना दिखाने की कोशिश की। उन्होंने अपने भाई को भी नहीं छोड़ा। ईवीएम पर सवाल उठाने पर तो लक्ष्मण सिंह ने तीखे बाण चलाए ही, साथ ही सांसद निधि और गद्दारों को सांसद प्रतिनिधि बनाने पर निशाना साधा। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगली बार कांग्रेस से अलग हुए कुछ नेता ही सरकार बना सकते हैं, लेकिन इस कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने सवाल किया कि आखिर अभी तक दिग्विजय सिंह की बंटाधार छवि क्यों बनी हुई है। दरअसल लक्ष्मण सिंह विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही अपनी पार्टी और नेताओं को निशाने पर लिए हुए हैं। वो बार बार पार्टी को ये समझा रहे हैं कि साहब भूल आईने पर नहीं चेहरों पर लगी है, इसीलिए चेहरा साफ कीजिए, भीतर घातियों को हटाइए, तब जाकर कांग्रेस का कल्याण होगा। कि आज उनका नाम मिस्टर बंटाधार रखा है, बीजेपी ने रखा है। 20 साल पहले रखा था और वो नाम आज भी चल रहा है। क्यों चल रहा है इसका आकलन करना भी जरूरी है। ऐसा क्या किया है? जनता की सेवा की, विकास किया, लेकिन बंटाधार नाम क्यों पड़ा और क्यों चला और क्यों बीजेपी को वोट मिलते? बंटाधार होते, बंटाधार एक नाम लेते हैं और वोट मिल जाते हैं उनको। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा फिर इसलिए हो रहा है कि ये दलाल इनको छोड़ने वाले नहीं है। 72 लोगों ने मिलकर एक पार्टी खड़ी की थी, कांग्रेस पार्टी। आज भी कांग्रेस पार्टी से जो हट के गए हैं, उन्होंने बंगाल में सरकार बनाई है, उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, उन्होंने आंध्र में सरकार बनाई है। कहीं ऐसी नौबत ना आए कि 72 लोग यहाँ भी इकट्ठे हों और अगली सरकार उस कांग्रेस की बने, इस कांग्रेस की नहीं। कुछ दिन पहले दिग्विजय सिंह ने ईवीएम जैसी दिखने वाली मशीन के साथ एक डेमो दिया था और आरोप लगाए थे कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है। हालांकि उनकी तमाम दलीलों से न तो उनके अपने भाई सहमत हुए और न ही पार्टी के नेता, लेकिन इधर लक्ष्मण सिंह के बयान पर सियासत जरूर शुरू हो गई है। बीजेपी ने उनके बयान को लपकते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह के बंटाधार होने की वो व्याख्या कर रहे हैं। लक्ष्मण सिंह मध्य प्रदेश में नया दल बना सकते हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह जब से चुनाव हारे, लगातार वो कांग्रेस को, दिग्विजय सिंह को, राहुल गांधी को निशाना साध रहे हैं। अब उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो दिग्विजय सिंह को लेकर राज्यसभा सांसद के रूप में निशाना साध रहे हैं कि राज्यसभा सांसद के रूप में जो निधि दी है वैसे क्षेत्रों में दी जहां से कांग्रेस की हार हुई है, और सारे दलालों को, गद्दारों को सांसद प्रतिनिधि बना रखा है। इतना ही नहीं रुक रहे, लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि बंटाधार क्यों कहा जाता है उनको, क्या कारण है उसके पीछे, उसकी भी वो व्याख्या कर रहे हैं। कहावत है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। लक्ष्मण सिंह अपनी पार्टी को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा अलग लहजे में। हालांकि उनकी बातों को पार्टी कितनी गंभीरता से लेगी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वो पहले भी कई बार
पार्टी को आईना दिखा चुके हैं, लेकिन उनकी छवि कांग्रेस में रूठे रूठे नेता की तरह रही, लिहाजा किसी ने उनकी नहीं सुनी और नतीजा सबके सामने है। खैर, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस लक्ष्मण सिंह की सलाह पर कितना अमल करेगी और कितनी मजबूती से वो बीजेपी को टक्कर देगी, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रियंका दुबे, बीजेपी प्रवक्ता हैं, रामकुमार उपाध्याय, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और राजीव खंडेलवाल, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत उपाध्याय जी आप ही से करते हैं। लक्ष्मण सिंह ने एक बार फिर आईना दिखाया, कहा है साहब आईने की धूल साफ मत कीजिए, चेहरे पर चेहरा साफ कीजिए। जो कुछ है चेहरे पर है। भीतर घातियों की वजह से हारे हैं, ईवीएम की वजह से नहीं हारे, कांग्रेस ईवीएम को लेकर आई थी, तमाम बातें कही हैं उन्होंने। क्या इसे पार्टी गंभीरता से लेगी, कार्रवाई करेगी, या फिर लक्ष्मण सिंह पर कार्रवाई करेगी कि वो सब गलत बोल रहे हैं? क्योंकि आपको ही आईना दिखा दिया उन्होंने। क्या आप गलत हैं? जी उपाध्याय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए उपाध्याय जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आप तक मेरी बात पहुंच रही है उपाध्याय जी? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? लगता कोई तकनीकी खामी है, लौटेंगे हम आपके पास। अग्रवाल जी, माफ कीजिए, खंडेलवाल जी, बार बार हम देख रहे हैं कि लक्ष्मण सिंह अपनी पार्टी को आईना दिखा रहे हैं और कांग्रेस उन्हें किसी लक्ष्मण रेखा में बांध नहीं पा रही है। क्या वजह है? मजबूरी है या वाकई में वो सच्चाई बयान कर रहे हैं, इस वजह से कांग्रेस कुछ कह नहीं पा रही? ब्रजेश जी नमस्कार। अभी अभी हम भगवान श्री राम के वातावरण से गुजरे हैं और उस जमाने में भगवान राम लक्ष्मण के क्या संबंध थे, और आज के कलयुग में आप देख रहे हैं कि लक्ष्मण जी का क्या व्यवहार है। जो लक्ष्मण सिंह जी ने कहा वो पहली बार नहीं कहा है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो उनके अंदर जो चुनाव हार की खींच है वो कहीं ना कहीं प्रकट हो रही है। जहां तक लेकिन खंडेलवाल जी, खींच होती तो हमने देखा है बचने का रास्ता निकाल रहे हैं बाकी के विधायक जो हारे हैं कि ईवीएम की वजह से हारे हैं, लेकिन वो हारने के बाद भी कह रहे हैं कि ईवीएम को दोष मत दीजिए, हम अपने कर्मों से हारे हैं। तो ये बड़ी सच्चाई हो सकती है ना? ये एक बिल्कुल फैक्ट है जो वो कह रहे हैं, लेकिन उसमें ईवीएम बड़ा फैक्टर यदि आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में, इसमें सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है दुबे जी, उनने अब हाईकोर्ट रिट दायर की हुई है और उसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन उठाए हैं कि जो टोटल डिफरेंस है, आज मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, प्रत्येक उम्मीदवारों की हार का जीत का और टोटल उम्मीदवारों की जीत का, तो उसको डिफरेंस में 9 लाख रुपए का अंतर आ रहा है। इसका कोई जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया है, और इसीलिए ईवीएम यदि सब सही होता। लेकिन खंडेलवाल जी, वही ईवीएम को लेके जब चुनाव आयोग एक तरह से चुनौती देता है कि आकर इसको हैक करके दिखाइए, तब कोई नहीं जाते। सवाल तो हमेशा खड़े होते रहेंगे और करते रहते हैं लोग। लेकिन लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं चुनौती दे रहा है, लेकिन चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा। कितनी बार जवाब देगा? आप ही बताइए ना, कितनी बार तथ्यों के साथ आप आएंगे तो जवाब देगा। 4000 वाहन जो है चुनाव आयोग के प्रत्येक जिले में तो प्रचार करने जा रहे हैं कि ये ईवीएम जो है सही है। लेकिन जो बेसिक, लेकिन खंडेलवाल जी, यही बात राहुल गांधी कहे ना, यही बात खड़गे जी कहें, कोई भी आएगा कहने लगेगा चुनाव आयोग सबके जवाब देता रहेगा क्या? पार्टी उठाए, इतनी गंभीरता है इस मुद्दे में, इतनी गंभीरता है तो दिग्विजय सिंह बार बार क्यों उठा रहे हैं? राहुल गांधी कह देते हैं बैठक में कि आप ईवीएम को छोड़िए, क्यों आ रहे हैं बताइए? एक नागरिक की हैसियत से मुझको भी अधिकार है उठाने का है कि वास्तव में मेरा वोट जो गया है, मैंने जिसको दिया है वो गया है कि नहीं। यदि मुझे कोई डाउट है तो क्वेश्चन तो सिर्फ राहुल गांधी उठाएंगे तो चुनाव आयोग जवाब देगा, ये सवाल नहीं है। चुनाव आयोग को देश के 130 करोड़ नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी बनती है, और यदि एक नागरिक भी उस पर उंगली उठाता है विद सबूत तो उसको जवाब देने की आवश्यकता है। और यदि चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा जा रहा है, डेमो किए जा रहे हैं मशीनों के, जहां तो कौन कर रहा है? वही तो मैं कह रहा हूँ ना खंडेलवाल जी, कि यदि इसमें इतनी दम होती तो सिर्फ दिग्विजय सिंह अकेले क्यों उठाते मामला?
राहुल गांधी उठाते, खड़गे उठाते, बाकी के तमाम दल उठाते, लेकिन नहीं उठा रहे ना, क्योंकि वो सच्चाई जानते होंगे। आपका बिल्कुल जायज क्वेश्चन है कि बाकी क्यों है, लेकिन इसलिए नागरिक फोरम, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े सीनियर वकील और उसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाईकोर्ट के जजेस शामिल हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और वो चूंकि आपका मेन मीडिया उसको नहीं दिखा रहा है, इसलिए वो पूरी बातें ऑल ओवर इंडिया नहीं पहुंच रही है। तो ये बात लक्ष्मण सिंह को पता नहीं होगी क्या? वो भी तो पढ़े लिखे हैं जी। ये बात लक्ष्मण सिंह को नहीं पता है क्या? वो भी तो पढ़े लिखे हैं, देश दुनिया से वाकिफ हैं। मैंने कहा लक्ष्मण सिंह ने एक बात अपनी जरूर कही है कि हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, और हमारे कारण क्या है, सिर्फ चुनाव मशीन टोप लगा देना उचित एक कारण वो हो सकता है। मैं लौट रहा हूँ आपके पास, जुड़ गए हमारे साथ उपाध्याय जी, उनसे जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस को ये आईना दिखा दिया लक्ष्मण सिंह ने, कह रहे हैं भीतर घातियों ने हराया, गद्दारों ने हराया, ना कि ईवीएम ने। उपाध्याय जी, लक्ष्मण सिंह आईना दिखा रहे हैं आपको, कह रहे हैं ईवीएम से नहीं हारे हम हारे हैं भीतर घातियों की वजह से, दलालों की वजह से। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस तो सरकार नहीं बना पाएगी, भले ही कांग्रेस से टूटकर जाने वाले लोग सरकार बना लें, जैसे अन्य राज्यों में बना है। दीजिए जवाब। एक बार फिर से बता दीजिए थोड़ा सा। लक्ष्मण सिंह ने कहा ईवीएम से नहीं हारे हैं। जो दिग्विजय सिंह ईवीएम का गाना गा रहे हैं ना, वो कह रहे हैं इससे नहीं हारे हैं, भीतर घातियों ने हराया हमें, दलालों ने हराया है, और इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, ईवीएम नहीं है। ईवीएम को दोष देना बंद कीजिए, क्योंकि ईवीएम तो खुद कांग्रेस लेकर आई थी। वो आईना दिखा रहे हैं, खुद की गलतियों से हारे हैं। देखिए, अच्छी बात है लक्ष्मण जी जो स्वीकार रहे हैं कि कम से कम उन्होंने लोकतंत्र की बात अपनी पार्टी में खुल के रखने का उनमें साहस है, और वो रख रहे हैं। और जहां तक ईवीएम की बात है, अगर वो दिग्विजय सिंह जी की बात नहीं मान रहे हैं, तो ये बात पार्टी की फोरम पे बड़े हमारे जो पदाधिकारी हैं वो इसको संज्ञान में लें कि वो वास्तव में सलाह दे रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, या अनुशासनहीनता कर रहे हैं। तो आप इससे क्या मानते हैं, अनुशासनहीनता है या वाकई में पार्टी को सच्चाई बता रहे हैं, उस पर संज्ञान लेना चाहिए? अगर हमारे यहाँ लोकतंत्र है कांग्रेस में, सबको अपनी बात कहने का हक है, और भले ही सुनवाई ना हो उसकी, निश्चित तौर पर मान लिया सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन वो बार बार आपकी पार्टी को आईना दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं राम को भजो तो राम कोई को होई, जात पात की राजनीति नहीं चाहिए। आपकी पार्टी का हर एजेंडा, हर मुद्दा वो पंचर कर रहे हैं। सांसदों द्वारा उपराष्ट्रपति का उपहास किया तो उन्होंने इसकी निंदा कर दी। उन्होंने कहा जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को बीजेपी ने सीएम बनाया है, पार्टी भी विचार करे, हमारे कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं, उनको भी जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को मौका दे। लगातार पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, पार्टी की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो लक्ष्मण सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए, या जो वो सच्चाई कह रहे हैं उसका निराकरण होना चाहिए? देखिए, वो विधानसभा चुनाव लड़े हैं और हार का सामना भी करा है लक्ष्मण सिंह जी ने, तो निश्चित रूप से जो उनकी भावनाएं हैं, या क्षेत्र की भावना, जो जनता की भावना, या कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो भावना है, वो सामने वो ला रहे हैं। तो इसके लिए पार्टी, कांग्रेस पार्टी का संगठन ये निर्णय ले कि वो कांग्रेस के लिए सलाह दे रहे हैं या वो अनुशासनहीनता कर रहे हैं। तो वो मतलब आप सही मान रहे हैं ना, वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, उनके बड़े ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं, जो कह रहे हैं सही है, उस पर संज्ञान लेना चाहिए पार्टी को, नहीं तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं ना भाई, आप बोलिए कि वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं तो क्या कार्रवाई करेंगे, सही कह रहे हैं तो क्या उसका निराकरण करेंगे, जो सुझाव दे रहे हैं उनका समाधान करेंगे। अभी जो उन्होंने बोला है, उन्होंने बोला है कि ईवीएम पर नहीं, हम भीतरघातियों के कारण हारे हैं। तो निश्चित रूप से उनकी विधानसभा में कुछ परिणाम के साथ ऐसे व्यक्ति होंगे जिनने विरोध किया है या पार्टी के विरोध गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, तो वो इसकी शिकायत सार्वजनिक भी कर रहे हैं। उन्हें पार्टी फोरम पे करना चाहिए था, उन्होंने क्यों नहीं करी। अब इसको लेकर पार्टी इस चीज को लेकर क्या संज्ञान ले, ये महत्वपूर्ण निर्णय है। क्योंकि अभी हमने उनका बयान अभी आपसे सुना है कि उन्होंने इस प्रकार की
अपनी बातें रखी है। और दिग्विजय सिंह जी चूंकि उनके बड़े भाई भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी भी हैं, और उन्होंने ईवीएम को लेकर अभी हाल ही में एक डेमोन्स्ट्रेशन किया, उसको लेकर भी अगर वो ये ऐसी बातें कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस मामले को लेकर पार्टी ज्यादा अच्छे से, जो समितियां हैं हमारी अलग अलग, और किस भावना के तहत उन्होंने ये बातें करी है, इनको भी संज्ञान में लेना या वो पड़ेगा। बड़े नेता के उसके भाई बाद ही हैं, कोई निर्णय हो। या वो बड़े नेता के भाई हैं, अनुज हैं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के, इसलिए कुछ नहीं कर पा रही पार्टी, असमंजस में है। आपके बयानों से भी ऐसा ही झलक रहा है। नहीं, पार्टी कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के भाई हो, लेकिन पार्टी की बात अगर कर रहे हैं वो, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि, उन्होंने ये बोला है कि हमें पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, और पार्टी की मजबूती के लिए ये चीजें, और एक बैठक में बोला उन्होंने कोई कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में बोला है, तो वो एक बात अलग है। उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाए, उन्होंने पार्टी कांग्रेस के संगठन में पार्टी मीटिंग में ये जाके बात बोली है, कार्यकर्ताओं के बीच में बोली है। ठीक है, कार्यकर्ताओं के बीच में बोली है प्रियंका जी उन्होंने। और आंतरिक लोकतंत्र है कांग्रेस में, इस तरह से उनके नेता मुखर हो जाते हैं, सार्वजनिक रूप से बोल देते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि एक तरह से आपको मौका मिल गया है कि ईवीएम पर जो सवाल उठा रहे थे वो गलत है, उनकी पार्टी से विरोध के सुर उठने लगे हैं, लेकिन ये लोकतंत्र बता रहे हैं वो, यदि पार्टी सही होगी तो संज्ञान लेगी उस पर, और गलत होगी तो कार्रवाई करेगी। प्रियंका जी। जी सर, वैसे ये चीज इनके, अगर आंतरिक लोकतंत्र के नाम से ये लोग बात करते हैं, तो अगर हम जब से कांग्रेस का गठन हुआ है, आजादी से पहले और आजादी के बाद की भी अगर बात करें, तो ये लोग आंतरिक लोकतंत्र के नाम से 63 टाइम्स विघटन इनका खुद का हो चुका है, अलग से टूट टूट की इनकी पार्टियां बन चुकी है, और आजादी के बाद भी अगर ये क्रम जारी रहा, 61 टाइम्स जो है कांग्रेस जो है वो विघटित होती रही है। तो कांग्रेस के अंदर आंतरिक कलह, जो इनका मनमाना रवैया इनका शीर्ष नेतृत्व का रहा है, और वही जो अडॉप्ट किया गया है, अगर हम देखें प्रदेश के अंदर, तो अनुशासन के नाम पर कपड़ा फाड़ राजनीति चुनाव के समय और चुनाव के पहले भी हमने देखी है। तो जिसको इन्होंने सूची का नाम दिया था, सूचियां डिले करते गए, क्योंकि इन्हें मालूम था कि उस कलह को ये लोग निपट नहीं पाएंगे। और आप लोग ने खुद ने भी कवरेज किया है कि कमलनाथ जी के बंगले के सामने कितने समय तक कार्यकर्ता बैठे रहे, और कुछ टिकट्स जो थी इनकी वो चेंज भी की गई फिर। तो इनकी लेकिन वो तो आप पर आरोप लगाते रहते हैं कि आपके हाईकमान की मनमानी चलती है, उनके हाईकमान की नहीं चलती। उनके यहाँ तो आंतरिक लोकतंत्र है, इसलिए बोल देते हैं, नहीं तो लक्ष्मण सिंह पर अब तक कार्रवाई हो जाती। अगर मनमानी नहीं चल रही होती तो माननीय सिंधिया जी जो बात करें, हम इतने समय से जो जुड़े हुए थे, और अभी मिलिंद देवड़ा जी जो तोड़ करके 55 साल का साथ छोड़ के कांग्रेस का जो अब शिवसेना में गए हैं, तो ये अगर हो रहा होता और लोकतंत्र की बात होती तो शिवसेना वो ज्वाइन नहीं कर रहे होते। और अभी भी सुनने में आ रहा है कि बिहार में भी कुछ इनके विधायक जो हैं वो इनका साथ छोड़ करके जो है वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये जो चीजें इनकी चलती, प्रमोद कृष्णन जी ने जैसे इनका विरोध किया, मंत्री यानी हम श्री रामलला की स्थापना को लेके भी जैसे इनके शीर्ष नेतृत्व ने मना कर दिया कि कोई भी निमंत्रण को स्वीकार नहीं करेगा। फिर यूपी का डेलीगेट जाकर के इनका सरयू स्नान करने लग गया, आपस में ही इनकी गुटबाजी वहां पर भी दिखाई दी। तो इनकी ना नीति है, ना नियत है, ना इनके पास नेतृत्व है। तो ये लोग इस प्रकार की कलह करेंगे। और अब डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस, जिसको उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक कोई पूछ नहीं रहा है। तो ये स्थितियां तो चुनाव तक अभी आपको और देखने को मिलेंगी। प्रखर होकर के ये लोग एक दूसरे का विरोध करेंगे, और आखिरी में अंतिम में जो है वो ठीकरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे फोड़ेंगे। तो राजकुमार जी, आप ठीकरा बीजेपी पर फोड़ देते हैं, लेकिन आपका इस तरह से ही आंतरिक लोकतंत्र रहा तो वो कह रहे फिर टूट जाएगी आपकी पार्टी, लगातार टूटती जा रही है। और वही बात लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ये वाली जो कांग्रेस है वो सरकार नहीं बना सकती, भले एक दल टूट कर जाए, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, अन्य राज्यों में टूट कर गए और सरकार बना ली, वो बना लेगा। वही बात प्रियंका जी भी कह रही हैं। गजब का लोकतंत्र है आपके यहाँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो क्या है, वहाँ हिटलर शाही का काम है, वहाँ स्वतंत्र रूप से किसी पे आक्षेप आरोप नहीं लगा सकते। अभी ये शिवराज जी थे मुख्यमंत्री, उन पे नहीं लगा सकते, मोहन यादव जी पे खुल के नहीं बोल सकते, ये मोदी जी पे नहीं बोल सकते, अमित शाह जी पे नहीं बोल सकते।
और ये आदरणीय लोकतंत्र की राजकुमार जी भाई बात। साहब, कुछ चीजों को अनुशासन के अंतर्गत भी लिया जाता है शायद, जो आपकी पार्टी के अंदर ना छोटा मैंने आपकी कार्यकर्ता बात जानता है ना बड़ा सुनी, और कार्यकर्ता भारतीय जानता है। जनता पार्टी के कई बार कह चुकी है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन अभी तो भारतीय जनता पार्टी युक्त कांग्रेस बन गई है। भारतीय जनता पार्टी में इसमें सर्वाधिक कांग्रेस के नेता हैं। हमारी नाकामी है या आपकी नाकामी है कि आपके असंतुष्ट लोग जो है जहाँ पर अपना अपनी योग्यता को जानते हैं, समझते हैं, उन्हें लगता है कि कार्यकर्ता की जहाँ पर सम्मान होता है, जहाँ कार्यकर्ता को ठीक है प्रियंका जी, आ रहा हूँ मैं आपके पास, आ रहा हूँ। जो पार्टी लोकतंत्र पर जो ऐसे सीट नेता से लेकर पैदा के किए हैं, आज ऐसे आप देख नेताओं को रहे हैं कि विकसित किया बहुमत है, की सरकार में जिनको बैठी हुई है, लेकर आज तो ये को भी कांग्रेस चलना की पड़ रहा है। नाकामी है मजबूरी है या भारतीय हमारी जनता पार्टी की, या तो हमारा दक्षिण से सफलतम लेके नेतृत्व पश्चिम, है। उत्तर से लेके पूरब सब जगह। तो राजकुमार जी कांग्रेस का आज भी वो कह रही है कार्यकर्ता कि ये आपकी ठीक ठाक है। नाकामी है कि उनकी नाकामी है कि आपके यहाँ से लोग छोड़कर जा रहे हैं उनकी पार्टी में, तो ये तो आपकी नाकामी हुई ना। और आपने कहा दोनों बेहतर पार्टी नेता की है वो, बात है। जो मजबूरी है बीजेपी की जो उनको ले रहे हैं, तो बेहतर नेता आप मान रहे हैं? अच्छे लोग किसी अच्छी वजह से ही जा रहे होंगे ना, आपका साथ छोड़ रहे होंगे बिल्कुल और उनके नहीं। पास जा रहे होंगे। जब स्वार्थ रहता है तभी जाते हैं या भय होता है। आजकल ईडी, आईटी, सारी जितनी संस्थाएं हैं, जब देखिए आप एकदम से जब चुनाव आते हैं तब आ जाती हैं, और फिर जैसे ही होते हैं फिर अपने घर हो जाते हैं। तो ये चुनावी समय पे जो संवैधानिक जो चीजें हैं, मतलब उसका कि आप ये उपयोग मानते हैं होता कि है, आपके उसका नेताओं को दबाव है। ईडी और भारी इनकम दबाव टैक्स में इनके नाम से डर लोग लगता है इधर क्योंकि वो उधर भाग गलत रहे हैं। करते हैं, और 351 करोड़ कैश जो आपके नेताओं के घरों से पाया जाता है, इसके कारण डर करके वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, आप लोग ये मानते हैं? बिल्कुल नहीं। आपके मतलब नेताओं आपके के नेता भ्रष्ट हैं, इसलिए उनको डर लगता है और वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? वीडियो इतने हैं तो कि कुछ तो आपके गलत आगे किया होगा भी ना तो राजकुमार जी, पकड़ाते हैं। जो ईडी सीबीआई से डरते हैं। बिल्कुल नहीं। अभी तो आपने कहा वो कांग्रेस ईडी और सीबीआई की डर की वजह से जा रहे हैं। दबाव डाल के भय दिखाकर भारतीय जनता पार्टी के तो आप तो कहते हैं कांग्रेस आंदोलन वाली पार्टी है, अंग्रेजों से लड़ी है, किसी से नहीं डरती है, और आपके नेता डर डर के जा रहे हैं। संचालन कर पा रहे हैं। आज भी बहुत सारे सांसद कांग्रेस के ही पूर्व रहे हैं, पूर्व विधायक आज भी हमारे यहाँ जो पिछली सरकार गिरी उसमें भी कांग्रेस के ही लोग जाके। तो आप तो जो कहते हैं ना कि हमारी प्रियंका जी कह रही हैं कि कांग्रेस का कहीं कुछ नहीं है, तो कांग्रेस का ही सब कुछ है। भारतीय जनता पार्टी युक्त कांग्रेस हो गई है। तो बढ़िया, फिर कांग्रेस को मेहनत क्यों करना? कांग्रेस ही सब बाँचने लग गए, कांग्रेस युक्त हो गई बीजेपी, तो कांग्रेस का शासन चल रहा है एक तरह से। आप कंफ्यूज हैं कांग्रेस कि का भारतीय कार्यकर्ता जनता आज भी पार्टी मैदान में खड़ा है, जो कांग्रेस कांग्रेस के लिए युक्त हुई समर्पित है या है, आपकी जो कांग्रेस मौका परस्त मुक्त नहीं है, वही हुई जा रहे है? हैं। आप पहले जो ये तो कांग्रेस डिसाइड के करिए। लिए बिल्कुल तन मन धन से लगा है, जो राहुल जी जैसे व्यक्तित्व जो आज न्याय यात्रा के भारत जोड़ो न्याय चलिए, यात्रा माफी चाहता निकाल हूं रहे कि हैं, समय की बाध्यता उनका है, समर्थन- इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लक्ष्मण सिंह एक बार फिर कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। वो बार बार आईना दिखाते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस है या तो उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती, या उनको नज़रअंदाज भी करती है, या वो अनुशासनहीनता भी कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं दिखा पाती। आखिर क्या वजह है जो लक्ष्मण सिंह बार बार इस तरह के बयान देते हैं, अपनी पार्टी को, अपने भाई को ही कटघरे में खड़ा करते रहते हैं? या तो उसमें सच्चाई है या निश्चित तौर पर वो पार्टी से बड़े हो गए। अब पार्टी को विचार करना होगा कि लक्ष्मण सिंह पर कार्रवाई करे या उनके सुझावों पर अमल करे। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।